चोर की दाढ़ी में तिनका, बीबीसी चोरी करते हुए पकड़ा गया और बीबीसी ने माना कि हमने चोरी किया है। जानेंगे कितना हर्जाना देना पड़ेगा बीबीसी को और उनका क्या, जो उस वक्त खड़े हो रहे थे और कह रहे थे सरकार बीबीसी के साथ ज्यादतियां कर रही है। सबूत भी सामने आ गए हैं। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ नाटो प्लस, भारत ने क्यों कह दिया कि हम जंग नहीं लड़ेंगे। जानेंगे क्या है मामला, किसने नाटो प्लस के बारे में दे दिया है जवाब, और वो भी एकदम आधिकारिक तौर पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बीबीसी का मामला तो आपको याद ही होगा। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी पीएम मोदी पर। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने बहुत ज्यादा बवाल काटा था और बाद में इसे भारत में बैन कर दिया गया था। बैन करने के साथ साथ एक ग्रुप निकलकर सामने आ गया था और उन्होंने कहा था कि एक तो पीएम मोदी गलत कर रहे हैं और ऊपर से बीबीसी के ऑफिस में टैक्स की रेड पड़ रही है और ये रेड अच्छी बात नहीं है। जो बीजेपी सरकार है अपना खुंदस निकाल रही है, क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ में एक डॉक्यूमेंट्री को पेश किया गया था। इसी वजह से ये सारे फसाद खड़े हुए। उस समय एक बहुत बड़ा बवाल मच गया था सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बातें होने लगी थी कि नहीं, प्रेस को स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये तो गलत बात है, स्वतंत्रता नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है। बीबीसी ने खुद भी इस बात को छापना शुरू कर दिया था कि देखो हमारे ऑफिस में रेड पड़ रहा है और यहाँ कहीं ना कहीं सरकार खुंदस निकाल रही है। जबकि सरकार का कहना था कि 2016 से लेकर 2022 तक इस संस्था ने बहुत सारी चीजें गड़बड़ की है, टैक्स को पे नहीं किया है। अब बीबीसी का टैक्स रेट कहाँ कहाँ नहीं छपा था। आप देखिए, फ्रांस की मीडिया, अमेरिकन मीडिया, यूरोपीय मीडिया, हर जगह ये छापा गया था कि यहाँ मोदी के द्वारा ये रेड करवाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया था जिसमें अमेरिकन सरकार ने भी कहा था कि हम चाहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए और ये आजाद होना चाहिए कुछ भी बोलने के लिए। बहुत सारी बातें होने लगी थी, पर अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जब टैक्स रेड हुए थे तो यूके सरकार आकर खड़ी हो गई थी बीबीसी के साथ, जिसमें यूके सरकार ने ये कहा था कि हम बीबीसी के साथ खड़े हैं। यूके की जो विपक्षी पार्टी है उसने भी कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि यूके फंडेड है, सरकारी संस्था मानी जाती है बीबीसी को यूके का। तो यहाँ पर विपक्षी दलों ने कहना शुरू कर दिया था कि यूके की गवर्नमेंट को भारत की सरकार से बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ये जो बदले की कार्रवाई भारत कर रहा है ये बदले की कार्रवाई सही नहीं है और ये पूरी तरीके से दिख रहा है कि एक बदले की कार्रवाई है। इस ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी, इसने माना है कि हाँ हमने 40 करोड़ का टैक्स का घपला किया है इन 6 सालों में। अब आप जरा सोचिए कि इन्होंने टैक्स भरा ही नहीं है। अब वैसे यूके के अंदर भी इसके कई अधिकारियों के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि इन्होंने टैक्स नहीं भरा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब छानबीन करनी शुरू कर दी, आईटी की रेड पड़ी और रेड पड़ने के बाद सारे सबूत सामने आ गए, तब आखिरकार बीबीसी ने भी मान लिया कि हाँ हमने टैक्स नहीं भरा है और हम 40 करोड़ का टैक्स भरेंगे। अब जरा सोचिए वो समय, जिस समय एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम आकर खड़ा हो गया था बीबीसी के बचाव में और ये कहने के लिए कि टैक्स वाली रेड जो डलवाई जा रही है ये जबरदस्ती डराने के लिए की जा रही है ताकि बीबीसी फिर पीएम मोदी के खिलाफ न बोले। अब यहाँ तो पूरी तरीके से झूठी हो गई बीबीसी, यानी जो रेड पड़ा था वो रेड गलत नहीं पड़ा था, ये बात सरकार ने सिद्ध कर दिया। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा हाल ही में भारत को नाटो प्लस का ऑफर मिला। लॉर्ड ऑस्टिन जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं वो इस वक्त भारत आए हुए हैं और भारत में भी कहीं ना कहीं उन्होंने नाटो प्लस का जिक्र जरूर छेड़ा होगा। ऐसे समय में जब लॉर्ड ऑस्टिन भारत में है तब भारत की तरफ से क्या जवाब दिया गया नाटो प्लस के लिए। वैसे आपको बता दें ये जो नाटो संगठन है ना, इसका इतिहास जरा सा पलट कर देखिएगा। इसमें कितने
अभी देश हैं 31 देश हैं, पहले 30 थे, एक और जुड़ गया है फिनलैंड, और फिनलैंड के जुड़ने के बाद 31 देश हो गए। इस संगठन के इतिहास में ये रहा है कि जब अमेरिका पर हमला होता है या अमेरिका चाहता है किसी देश पर हमला करना है तो ये 30 देश एक साथ आते हैं। चाहे वो मामला अफगानिस्तान का देख लीजिए, अफगानिस्तान में जब हमला किया नाटो ने तो वजह कौन था? वजह था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के ऊपर हमले हुए थे। इराक में जब नाटो की सेना घुसी तो फिर वजह क्या था? वजह ये था कि अमेरिका को लगता था इराक के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि अमेरिका को अगर लगता है कि किसी देश पर हमला करना है तो फिर नाटो के देश हमला करते हैं, और अगर अमेरिका को नहीं लगता है तो नहीं होता है। यहाँ तक कि आपस में भी अगर ये देश या इस देश के किसी मेंबर पर हमला होता है तो बाकी नाटो के मेंबर नहीं जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए। इतिहास में अभी तक यही देखने को मिला है। नाटो को ज्वाइन कोई भी देश करता है तो क्या सोचकर करता है? ये सोचकर करता है कि उसे आर्टिकल 5 का मदद मिलेगा। आर्टिकल 5 के तहत जब कोई भी देश उससे लड़ने के लिए आएगा तो फिर हमें नाटो के 31 देशों का सहयोग मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। होता वही है जो अमेरिका चाहता है। अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति ये है कि 100 महाविनाशक युद्धपोत परमाणु बॉम्बर इसके साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है रूस, और पास में ही बाल्टिक देशों में नाटो भी एक्सरसाइज कर रहा है, यानी युद्धाभ्यास कर रहा है। अगला टारगेट रूस है नाटो के लिए। ऐसे में भारत की तरफ से क्या जवाब दिया गया? भारत के डिप्टी एनएसए हैं विक्रम मिश्री अजीत डोभाल के बाद वाले पोजीशन में आते हैं। इन्होंने सिंगापुर में ये बात साफ कही कि भारत किसी मिलिट्री ग्रुप में विश्वास नहीं रखता है और भारत किसी भी मिलिट्री ग्रुप का सदस्य नहीं बनना चाहता है, अलायंस नहीं बनना चाहता है, जिसमें इन्होंने साफ कर दिया कि नाटो प्लस में अभी जाने की भारत नहीं सोच रहा है। और ये बहुत ही राहत भरी खबर होगी चाइना के लिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले चाइना डर रहा था कि कहीं भारत नाटो प्लस का मेंबर ना बन जाए। वैसे इन्होंने ये बात भी कही कि चाइना जो डैमेज कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसे तोड़ रहा है, उससे विश्वास कम हो रहा है। खैर, आपको क्या लगता है? क्या भारत को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।